Good morning, students, and today discuss the very important term electrode. And इलेक्ट्रोड स्टूडेंट एक वो टर्म है जिससे कोई भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जनरेट होती है हमारी। और इलेक्ट्रोड हमारे स्टूडेंट किसी भी मेटल का भी हो सकता है, और आजकल स्टूडेंट नॉन मेटल्स के भी इलेक्ट्रोड हम यूज कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोड क्या है समझ लेते हैं। एन इलेक्ट्रोड इज एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर यूज टू मेक कॉन्टेक्ट विद नॉन मेटालिक पार्ट ऑफ अ सर्किट। मतलब इलेक्ट्रोड स्टूडेंट क्या है, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रॉन को कंडक्ट करेगा सॉल्यूशन के अंदर, और साथ साथ कांटेक्ट किससे करेगा स्टूडेंट, नॉन मेटालिक पार्ट से कराएगा। चाहे वो सेमीकंडक्टर स्टूडेंट, चाहे वो कोई एयर हो, चाहे कहीं वो गैस हो, चाहे वो वैक्यूम हो, वॉट एवर जो भी हो। तो एन इलेक्ट्रोड इन केमिकल सेल इज रेफर्ड टू एज आइदर एन एनोड और कैथोड। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कोई भी जो इलेक्ट्रोड होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है, वो एनोड भी हो सकता है और कैथोड भी स्टूडेंट। और एनोड वो होते हैं स्टूडेंट जब हमारा जिस इलेक्ट्रोड पर स्टूडेंट ऑक्सीडेशन होता है, जहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, वो हमारा एनोड कहलाता है। तो इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रॉन लीव द सेल, यस इलेक्ट्रॉन्स लीव द सेल एंड ऑक्सीडेशन अकर, यानी कि जिस इलेक्ट्रोड से स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और लूज होने के बाद वहाँ पर ऑक्सीडेशन होता है, कॉमन सेंस से उसे हम एनोड कहते हैं। एंड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एनोड इज नेगेटिव चार्ज, एंड सिमिलरली द कैथोड एज द इलेक्ट्रोड एट विच इलेक्ट्रॉन एंटर द सेल एंड द रिडक्शन अकर एंड द साइन इज पॉजिटिव। मीन्स स्टूडेंट ये हुआ कि जो कैथोड होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर स्टूडेंट, और जो एनोड होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल में नेगेटिव होता है। जिस पर ऑक्सीडेशन होता है स्टूडेंट वो एनोड होता है, जिस पर रिडक्शन होता है वो कैथोड होता है। सिमिलरली उसमें इलेक्ट्रोड क्या होता है, हम कोई भी एक मेटल की रोड ले लें और उसी के सॉल्यूशन में डिप कर दे तो वो एक इलेक्ट्रोड का काम करेगी स्टूडेंट। जैसे हमारे बैटरी के टर्मिनल पॉइंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। अब स्टूडेंट हम आगे समझते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है स्टूडेंट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, या हम ये भी कह सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड द मोमेंट्स ऑफ आयन इन द सॉल्यूशन। यानी कि जो इलेक्ट्रोड है स्टूडेंट, उससे जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे या गेन होंगे, और जो सॉल्यूशन जिसके वो कॉन्टैक्ट में रहेगा स्टूडेंट, उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है स्टूडेंट वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इट इज़ डिनोटेड बाय ई एंड यूनिट इज वोल्ट। इसे कैसे डिनोट करते हैं स्टूडेंट, हम ई से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट स्टूडेंट हमारी वोल्ट होती है। कोई भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टूडेंट दो तरह के होते हैं, एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है और दूसरा होता है रिडक्शन पोटेंशियल। बिकॉज यू नो वेरी वेल स्टूडेंट, in electrochemical cell one electrode act as a anode and one act as a cathode. So anode is known as the oxidation potential and cathode is known as the reduction potential. And let us consider this diagram. We place the copper rod placed in the copper sulfate solution, and copper sulfate act as the electrolyte. And you know copper have tendency to lose the electron, so acquire the positive plus 2 charge to give the 2 electron in the solution. And after that copper have the positive charge and electrons are present in the aqueous solution, so there are the interact with each other, and so that some ions goes to the copper rod, or ions collect to the around the copper rod and cause a negative charge, and negative and positive interact with each other, and after some time these interaction cause the equilibrium in the aqueous solution. तो consider the following reaction. Copper change to the copper plus 2 electron gives, this is the oxidation. Copper gives the copper plus 2 electron, this sign is the equilibrium, and this is the electrode potential between the electrode and the aqueous solution और इलेक्ट्रोलाइट। हुआ क्या स्टूडेंट, हमने कॉपर की रोड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा। अब कॉपर की जो टेंडेंसी स्टूडेंट वो क्या है, वो है इलेक्ट्रॉनों को लूज करने की है। तो उसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे, और वो इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद सॉल्यूशन के अंदर चले गए स्टूडेंट। अब आप जानते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो किसका है, कॉपर सल्फेट आयंस है, तो वहाँ पर कुछ निगेटिव आयंस हैं। तो स्टूडेंट वो निगेटिव आयन है, वो जो इलेक्ट्रॉन हैं धीरे धीरे कहाँ एक्यूमुलेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रोड के पास। और यहाँ पर कैसा चार्ज आता है स्टूडेंट, नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पर नेगेटिव स्टूडेंट, यहाँ पर पॉजिटिव है, तो दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन आता है। उस इंटरेक्शन को
ये जो इंटरेक्शन पॉजिटिव निगेटिव के बीच में आता है स्टूडेंट, इसे हम पोटेंशियल बोलते हैं। और धीरे धीरे इस पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में स्टूडेंट एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है, और वो इक्विलिब्रियम डेवलप होने के बाद फिर हमारा बनता है स्टूडेंट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब स्टूडेंट एक और टर्म समझते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्या होता है स्टूडेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? वो होता है, ऊपर तक नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो होता है स्टूडेंट जब हम इस सॉल्यूशन को, अगर मैं इसी की बात करूँ, ये जो सॉल्यूशन है अगर मैं इसकी मोलरिटी फिक्स कर दूँ, कंसंट्रेशन फिक्स कर दूँ, 1m कर दूँ, और स्टूडेंट इसके लिए मैं टेम्परेचर मेंटेन कर दूँ 298 केल्विन, तो यही हम अगर स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई कर देते हैं तो बन जाता है स्टूडेंट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज जनरली मेजर्ड अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर 298 केल्विन and 1m concentration of the ion in solution to cause standard electrode potential। It means student कि एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो नॉर्मल सॉल्यूशन में हमने डिप करा है नॉर्मल टेम्परेचर पर, वो तो हो गया हमारा नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ई सेल। एक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टूडेंट जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी यूज होता है, कि मैंने एक इलेक्ट्रोड को स्टूडेंट लिया और उस इलेक्ट्रोड को मैंने एक पर्टिकुलरली 1 मोलरिटी के सॉल्यूशन के अंदर डिप कर दिया। दूसरा, उस इलेक्ट्रोड के लिए मैंने टेम्परेचर जो मेंटेन करा स्टूडेंट वो कितना करा 298 केल्विन, और जो मैंने प्रेशर मेंटेन करा वो 1 बार। जब मैं स्टैंडर्ड कंडीशन लगाऊंगा तो स्टूडेंट क्या बन जाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब मैं नॉर्मल कंडीशन लगाऊंगा तो बन जाएगा नॉर्मल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ओके स्टूडेंट्स।